झारखंड राज्य बने 22 साल हो चुके हैं, मगर अब तक जेटेट की परीक्षा मात्र 2 बार हुई है, जिसको लेकर के लगातार जेटेट के अभ्यर्थी भी आंदोलन कर रहे हैं कि आखिर जेटेट की परीक्षा क्यों नहीं हो रही है। और 2016 बैच की अगर बात करेंगे तो 2016 बैच के अभ्यर्थी अभी भी अपनी नियुक्ति के लिए मांग कर रहे हैं और लगातार आंदोलनरत है। हमारे साथ आज सूरज मंडल जी हैं, जो कि लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का प्रयास कर रहे थे। सीटेट के अभ्यर्थी हैं और 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति में अपना मेरिट पेश करना चाहते हैं, तो लगातार इसको लेकर के मुलाकात हो रही है। कल कैबिनेट है, क्या कुछ आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कैसे, क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद है? धन्यवाद मैडम। लगातार आप लोग हमारी मुद्दों को उठा रहे हैं, हम लोग इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं आप लोगों का। और कल कैबिनेट है और कैबिनेट से पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे जो प्रतिनिधि हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से मुलाकात करके हम लोग जो है इन मुद्दों को सभी जगह पर जितने भी मंच हैं वहाँ पर उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और चूँकि उम्मीद हम लोग कभी हारते नहीं हैं, तो उम्मीद है उनसे, आशा करते हैं कि हमारा मुद्दा ज़रूर उठेगा। और जितने भी हमारे जो जिला स्तर पर भी जो टीम है वो भी जा कर के मुलाकात किए हुए हैं, कल परसों भी वार्तालाप हुआ है। और उम्मीद है कि ज़रूर कुछ ना कुछ जो है मुख्यमंत्री सर और जो है शिक्षा मंत्री इस पर जो है ज़रूर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे सीटेट की परीक्षा की, तो सीटेट पास है आप लोग सभी लोग, और आप लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है ये 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति में शामिल होने का। जी ये बिल्कुल, ये अभी साफ़ है। शिक्षा मंत्री भी बहुत क्लियर बोल चुके हैं, पिछले 2-3 दिनों में देखा था उसमें। और इसके अलावा हम लोग लगातार मिलने का प्रयत्न भी किए हैं मुख्यमंत्री सर से। और यही हम लोग जो है जानकारी कभी कभी मिलती है तो कभी हम लोग आहत भी होते हैं, दुख भी होता है। और हम लोग को बहुत सारा लोग जो है बहुत ही ज़्यादा उम्मीद में थे कि इस बार जब दुर्गा पूजा होगी तो हम लोग भी अच्छे से दुर्गा पूजा मनाएंगे, नए कपड़े खरीदेंगे और हम लोगों का परिवार में भी खुशियाँ आएंगी। चूँकि हम लोग जो इससे प्रभावित हो रहे हैं लगभग जो है हम लोग जो है 4 से 5 लाख लोग हैं। और इसके अलावा जो हम लोग सीटेट की मांग करते हैं और जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो भी लगभग जो है 10,000 के आंकड़ा हम लोग जो है लगभग है। तो ये सिर्फ उतने अभ्यर्थियों का बात नहीं है, ये जो है उतने सारे परिवार की बात है। तो आप सोच के देखिए एक बार, 5 लाख परिवार, तो 5 लाख परिवार जो होता है वो एक बहुत बड़ी संख्या होती है। क्योंकि एक परिवार में जब नौकरी आती किसी की लगती है तो वो पूरा घर परिवार जो है उससे उसका भरण पोषण होता है। तो हम लोग सोच के बैठे थे कि जब ये शिक्षक नियुक्ति बहाली प्रक्रिया आएगी तो उतने सारे लोगों के घर पे जो है दीपावली में दिया जलेगा, रोशनी आएगी और जो है दुर्गा पूजा भी हम लोग जो है ना बढ़िया ढंग से, ठीक ढंग से मनाएंगे। लेकिन चूँकि जो है सरकार से बार बार वार्तालाप करने के उपरांत हम लोग को यही आ रहा है और हम लोग बहुत जो है ना दुखित हो रहे हैं और डिमोटिवेट भी हो रहे हैं कि इतना कोशिश करने के बाद सभी लोगों से, राज्य स्तर पर लगभग हर एक व्यक्ति से हम लोग जो है जो हमारा मांग को वहाँ पर उस पटल पर रख पाए उनसे मिले हैं। जिला स्तर पर सारे लोग मिल रहे हैं, लेकिन सबको आशान्वित करते हैं। मुख्यमंत्री सर ने भी आश्वासन दिया था ट्विटर के माध्यम से और राज्य की वो मुखिया हैं। फिर जब कहीं ना कहीं जब ये आशान्वित हम लोग होते हैं और कुछ दिन बाद पता चलता है कि सर जो है शिक्षा मंत्री अधियाचना में साइन कर रहे हैं, तो हम लोग को बहुत दुख होता है। हम लोग कैसे करें इस चीज़ को, ये करें, समझ में नहीं आता है। और इसलिए हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं, बार बार अनुरोध कर रहे हैं। अभी भी हम लोग को लगता है कि सर ज़रूर जो है आप लोग हमारे लिए कुछ कीजिएगा और 29 को जो है आपका कैबिनेट मीटिंग है तो उसमें ज़रूर हमारी बातों को रखें। और इतने सारे लोगों की बात है सर, क्योंकि हम लोग क्या मांग रहे हैं, हम लोग बस एक परीक्षा में मौका मांग रहे हैं। हम लोग आपसे डायरेक्ट नौकरी तो नहीं मांग रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को इस नियुक्ति प्रक्रिया में आप बस शामिल कर लीजिए 2016 के बाद। और अभी लगभग 6 साल होने जा रहा है 2022 में। आप 2022 में नियमावली निकाले हैं और आपने क्या कर दिया सर, आपने क्या कर दिया, आपने ये कर दिया कि आपने कट ऑफ डेट रख दिया 2016। तो आपको अगर चाहिए था कि 2016 वाले ही चाहिए तो आपको करना चाहिए था कि 2016 के बाद जितने भी बीएड और डीएलएड कॉलेज हैं उनको बंद कर देना चाहिए था, ट्रेनिंग ही नहीं करवाते। 2-2.5 लाख रुपये आपने खर्चा करवा दिया। हमारे बहुत सारे भाई बंधु हमारे जो हैं लोन लिए हैं, किसी ने सोचा था कि कुछ हो जाएगा तो वो पैसे की भरपाई करेंगे उसके माध्यम से, लेकिन आपने क्या कर दिया सर, आपने ऐसा कर दिया कि वो लोग कहीं के नहीं रहे। क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है इसके माध्यम से सिर्फ आप शिक्षक बन सकते हैं, ये ट्रेनिंग का और कहीं उपयोग नहीं होता है। तो आप हमें बांध करके ऐसे जगह रख दिए हैं, ना हम इस ओर जा पा रहे हैं ना उस ओर जा पा रहे हैं। तो आगे आप लोग अभी फ़िलहाल कोई भी चीज़ की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जितनी भी नौकरियां हो रही हैं, अभी जितने भी वैकेंसीज़ निकल रहे हैं उसमें आप लोग का योगदान नहीं हो पा रहा है? जी बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। हम लोग पूरी तरीके से फंस गए हैं। अभी कुछ दिन पहले अल्पसंख्यक स्कूलों में भी बहाली निकली थी और वहाँ पर भी गए थे तो वहाँ ऐसा कुछ नियम नहीं रहता है कि आप कोई भी भर सकते हैं। उसके अलावा जो अनुदान प्राप्त स्कूल है वहाँ गए थे तो सिर्फ जेटेड मांग देते हैं।
तो हाँ, तो आप जब इस चीज़ को नहीं कीजिएगा लागू, तो क्या होगा कि हम लोग जो है वंचित हो जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए दुर्भाग्य की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यही मैं मांग करता हूँ सरकार से। इस पर निश्चित तौर से जो है ना सरकार गौर करे और हम लोगों को भी इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कर ले, चूँकि ये एक मौका का बात है, मौका दे दीजिए। नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे, हमारे पास योग्यता होगी, हम लोग उसको साबित करेंगे और नियुक्ति प्रक्रिया में हमारा अगर होगा तो हम लोग बहाल होंगे। बस इतना ही बात है। तो सिर्फ एक मौका चाहते हैं सरकार से कि एक मौका दिया जाए जिसके ज़रिए ये लोग एग्ज़ाम में शामिल हो सके। अपने मेरिट पर नियुक्ति चाहते हैं और डायरेक्ट नियुक्ति भी नहीं मांग रहे हैं, एक मौका एग्ज़ाम देने का। और साथ ही साथ झारखंड में जिस तरीके से 2 ही जेटेट परीक्षा हुई है, उसमें भी 2016 के जो जेटेट हुई है उनको भी नौकरी नहीं मिल पाई है। तो काफ़ी परेशानी है। ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड बने 22 साल और अब तक सिर्फ 2 जेटेट। तो अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है इन 5 लाख अभ्यर्थियों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।